इंदौर की गलियों में एक ऐसा नाम गूंजता था, सलमान लाला का। सिर्फ 28 साल की उम्र में वो इतना खौफनाक बन चुका था कि लोग उसका नाम सुनते ही सहम जाते। लेकिन यही नाम, जो कभी खौफ की पहचान था, 31 अगस्त 2025 को अचानक खबर आई, उसकी लाश तालाब से बरामद हुई। यहाँ से शुरू होती है असली गुत्थी। क्या सलमान लाला सचमुच पानी में डूबकर मरा, या फिर पुलिस ने पर्दे के पीछे खेला कोई और खतरनाक खेल? और सबसे बड़ा राज, जिसने इस पूरी कहानी को एक रहस्यमयी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। सलमान लाला, असली नाम शाहनवाज, सिर्फ 13 साल की उम्र। जब बच्चे स्कूल की किताबें और खेलों में खोए रहते हैं, तब शहनवाज का नाम जुड़ गया था बलात्कार जैसी संगीन अपराध से। यही वो पहला पड़ाव था जिसने उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। उसके बाद जैसे अपराध उसकी सांसों में बस गया, दिन ब दिन उसके खिलाफ नए नए केस जुड़ते गए। कभी हत्या की कोशिश, कभी लूट और रंगदारी, और फिर एनडीपीएस एक्ट यानी ड्रग्स की तस्करी जैसे अपराधों तक। धीरे धीरे सलमान लाला का नाम इंदौर की गलियों में खौफ का पर्याय बन चुका था। लोग कहते थे उसके सामने खड़े होने की हिम्मत बहुतों में नहीं थी। उसका गैंग भी कम खतरनाक नहीं था। उसका भाई सिद्धू उर्फ शादाब, अरुण मालवीय, सौरभ राठौड़ और कई बदनाम चेहरे, सब मिलकर इंदौर की अंडरवर्ल्ड दुनिया का जाल बुन रहे थे। लोगों की ज़ुबान पर एक ही बात थी, सलमान लाला महज अपराधी नहीं बल्कि पूरे इंदौर के क्राइम नेटवर्क की रीढ़ बन चुका है। साल था 2025 की तपती गर्मियों का। इंदौर की सड़कों पर पुलिस का पहरा कड़ा हो चुका था। क्राइम ब्रांच ने ठान लिया था कि अब सलमान लाला और उसके गैंग का खेल खत्म करना ही होगा। एक एक करके उसके करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। कभी रात के अंधेरे में छापा पड़ा, कभी दिन दहाड़े गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने उसके गुर्गों को दबोचा और उनके पास से मिली चीज़ें दंग कर देने वाली थी। घातक हथियार, नशे का जखीरा और तस्करी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लग्जरी गाड़ियाँ। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस का असली निशाना कोई और था। उस खतरनाक शख्स पर सबकी नज़रें टिकी थी, सलमान लाला खुद। अब खेल बड़ा होने वाला था और सलमान के लिए इंदौर की ज़मीन सिमटने लगी थी। 31 अगस्त 2025 इंदौर भोपाल हाईवे पर रफ्तार और खौफ का खेल चल रहा था। क्राइम ब्रांच की गाड़ियां तेज़ी से भागती हुई एक एसयूवी का पीछा कर रही थी, और उस एसयूवी में बैठा था इंदौर का सबसे बड़ा गैंगस्टर सलमान लाला। कुछ ही देर में पुलिस ने गाड़ी को रोक लिया, लेकिन सलमान हमेशा की तरह चतुर और बेखौफ अचानक कार से बाहर निकला, तेज़ कदमों से सड़क किनारे झाड़ियों में घुस गया। और तभी जैसे ही उसकी नज़र पुलिस पर पड़ी, उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो सीधे कूद गया पास ही के पानी से भरे तालाब में। पुलिस और एसडीआरएफ ने पूरा इलाका खंगाल डाला। 2 दिन तक तलाश जारी रही और फिर 1 सितंबर को उसी तालाब से निकली उसकी निर्जीव लाश। लेकिन यहीं से कहानी एक रहस्य में बदल जाती है। सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था, क्या सलमान लाला वाकई तालाब में डूब गया था, या फिर ये तालाब सिर्फ एक बहाना था और मौत की कहानी कहीं ज़्यादा गहरी थी। सलमान लाला की मौत के बाद उसकी बॉडी को भोपाल के हमीदिया अस्पताल लाया गया। यहाँ पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन यह कोई आम पोस्टमार्टम नहीं था, क्योंकि माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। पुलिस और परिवार दोनों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया को वीडियो रिकॉर्ड किया गया, ताकि बाद में कोई सवाल ना उठे। लेकिन सवाल तो उठे, और वो भी ऐसे कि पूरे शहर में हलचल मच गई। पोस्टमार्टम टेबल से बाहर निकलते ही परिवार ने पुलिस पर सनसनीखेज इल्ज़ाम लगा दिए। परिवार का कहना था ये मौत डूबने से नहीं हुई, बल्कि पुलिस की पिटाई से सलमान की जान गई है। सलमान का चाचा जावेद कैमरों के सामने फट पड़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द आग उबल रहे थे।
मेरा भतीजा तैराक था, वो कभी डूब नहीं सकता। ये साफ तौर पर कस्टोडियल डेथ है। इस बयान के बाद पुलिस की कहानी और परिवार का रूप दोनों आमने सामने खड़े थे, और सच किसके पास है ये रहस्य और गहराता चला गया। सलमान लाला की मौत की खबर ने जैसे ही इंदौर की गलियां में दस्तक दी, पूरा शहर सन्नाटे और गुस्से से भर गया। एक तरफ लोग हैरान थे कि इतना बड़ा गैंगस्टर अचानक मौत का शिकार कैसे हो गया, तो दूसरी तरफ लोग उसके समर्थकों के बीच उबाल साफ दिख रहा था। उसके जनाजे में हजारों लोग उमड़े, काला झंडा, नारों की गूंज और भीड़ का गुस्सा, ये सब मिलकर इंदौर की हवा को और भी भारी बना रहा था। लेकिन असली आग फैली सोशल मीडिया पर। सलमान के समर्थक लगातार भड़काऊ पोस्ट डालने लगे। कभी लिखा गया ये हत्या है, डूबना नहीं। तो कभी कहा गया पुलिस ने साजिश की है। देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा। अफवाहें इतनी तेज़ी से फैली कि पुलिस को मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी। 35 से ज़्यादा अकाउंट्स चिन्हित किए गए जो लगातार गलत कहानियाँ और भड़काऊ कंटेंट फैला रहे थे। पुलिस का मानना था कि अगर इन पर तुरंत लगाम न लगाई जाती तो इंदौर में हालात किसी बड़े दंगे से में भी बदल सकते थे। यानी सलमान लाला की मौत सिर्फ एक क्रिमिनल की मौत नहीं थी, बल्कि उसने पूरे शहर को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ पुलिस की कहानी और दूसरी तरफ भीड़ का गुस्सा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सलमान लाला वाकई अपनी ही गलती से उस तालाब में कूदकर डूब गया, या फिर ये सिर्फ एक कहानी थी जिसके पीछे छुपी थी पुलिस की असली साजिश। सच्चाई आज भी रहस्य के पर्दे में कैद है। पुलिस अपनी कहानी पर अड़ी है, परिवार अपने आरोपों पर, और जनता अब भी उलझी है इन दोनों के चेहरों के बीच। लेकिन एक बात तो साफ है, चाहे वो गैंगस्टर की ज़िंदगी हो, उसके जुर्म हो, या फिर उसकी रहस्यमयी मौत, सलमान लाला का नाम आने वाले सालों तक इंदौर की गलियों में डर, सवाल और दहशत बनकर गूंजता रहेगा। और शायद उस तालाब का पानी भी हमेशा गवाही देता रहेगा कि उस रात वहाँ क्या सचमुच हुआ था। धन्यवाद।